कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक मामूली तंज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले मुल्क भारत की बुनियादों को हिला देगा। इस वक्त भारत की सियासत में तूफान मचा हुआ है, जिसकी वजह पिसे हुए तबके को हकीर समझना है। ये मामला है तो भारत में, लेकिन पाकिस्तान में भी अवाम को हकीर और नजरअंदाज करने के कई वाकयात नजर आते रहते हैं। लेकिन अभी हम भारतीय कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ चलते हैं, जिसके फॉलोअर्स ने मोदी सरकार की बाकायदा तौर पर पहली बार मंजी ठोक दी है। मुल्क भर में सड़कों पर तोड़फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हैरत की बात यह है कि इस सियासी तलातम में किसी सियासी पार्टी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आम बेरोजगार नौजवानों और महरूम तबके का हाथ है। व्यूअर्स, चंद रोज में कायम होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी किसी दफ्तर या किसी सियासी फंड के बगैर 2 करोड़ से जायद फॉलोअर्स को अपनी बाहों में समेट चुकी है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बनने वाले पेज को चंद घंटों में ही करोड़ों लोगों ने लाइक किया, जबकि भारतीय हुक्मरान जमात यानी बीजेपी का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 90 लाख है। व्यूअर्स, हर बात के पीछे कोई बात होती है। इसी तरह कॉकरोच पार्टी के क्याम के पीछे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज की बात थी। हुआ कुछ यूं कि मई 2026 में बेरोजगार भारतीय नौजवान हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज जब बढ़ा और मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो चीफ जस्टिस सूर्या कांत ने एक केस की समाअत के दौरान एहतजाज करने वाले नौजवानों को मुआशरे का लाल बेग यानी कॉकरोच और दीमक करार दिया। बस फिर क्या था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुंह से निकले हुए अल्फाज चंद घंटों में पूरे भारत में फैल गए। चीफ जस्टिस के इस बयान ने भारतीय जेनजी और बेरोजगार महरूम तबके में शदीद गमो गुस्सा पैदा कर दिया। एहतजाज करने वालों ने तोड़फोड़ की बजाय सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और चंद दिनों में ही कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। भारत के करोड़ों बेरोजगारों और हुकूमती पॉलिसी से नाला शहरियों ने इसको खुले दिल से कबूल कर लिया। इस अनोखी तहरीक के पीछे नौजवान एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके का दिमाग है, जिसने अवाम को ये पैगाम दिया कि हमारे मुल्क का कानून हर शहरी को एहतजाज और अपनी राय के इजहार का हक देता है। हमें अगर कानून के मुहाफ़िज़ ही कॉकरोच करार देंगे तो ये आइन और जमहूरियत की तौहीन है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बनाया और तमाम बेरोजगार नौजवानों, आर्टिस्टों और महरूम तबके के शहरियों को फॉलो करने की दरख्वास्त दी, जिसके बाद रातों रात मोदी हुकूमत की नींदें उड़ाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी का क़याम हो गया। सोशल मीडिया से निकलकर ये तहरीक जब सड़कों पर आई तो नौजवानों ने एहतजाज के नित नए तरीके मुतारफ कराए। नौजवानों और तुलबा ने कॉकरोच के लिबास और चेहरे पर मास्क पहनकर तंज के तौर पर गली मोहल्लों की सफाइयां की। हुकूमत की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया। नई दिल्ली में पार्लियामेंट मार्च के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें भी हुई और तहरीक के बढ़ते हुए असर और रसूख की वजह से हुकूमती सतह पर इसके ऑनलाइन अकाउंट्स को बंद करने की कोशिशें की गई। ये तहरीक इस वक्त भारत में महंगाई, बेरोजगारी और अशराफिया के रवैयों के खिलाफ नौजवानों के एहतजाज का एक बड़ा और मुअस्सर डिजिटल हथियार बन चुकी है। व्यूअर्स, कॉकरोच पार्टी के क़याम की जो वजूहात भारत में नजर आ रही हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इससे कबल कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी सड़कों पर आए जो हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ रखती हो, हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करनी चाहिए। बकौल वजीर आज़म शहबाज शरीफ, हमें अपनी मंजी थले डांग फेर लेनी चाहिए। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।